हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका एसएसटी में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम सभी चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 14 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें लगभग आपका 18 चैप्टर है, ठीक है। तो हम सभी से कवर करेंगे एग्जाम से पहले। तो आज 14-15 को हम एक साथ में कवर कर लेते हैं, फिर 16-17 और फिर 18, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर करने से आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो जो केसरी था वो आपका किस भाषा में छपता था ये बताना है। तो केसरी आपका मराठी में छपता था। मराठी भाषा में ये केसरी अखबार छपता था। और केसरी अखबार का जो प्रकाशन है वो आपका बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था, ठीक है। केसरी अखबार के जो आपके का प्रकाशन है वो कहाँ से होता था? बम्बई से होता था। किसके द्वारा किया जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है कि नाथ साहित्य का संबंध है। ऑप्शन ए है कि बंगाली से, बी है कि असमी से, सी है उड़िया से, डी आपका है कि मैथिली से। तो देखिए नाथ साहित्य, जो नाथ साहित्य है तो इसका जो संबंध है आइए हम सभी देख लेते हैं कि नाथ साहित्य का संबंध किससे है। जो नाथ साहित्य है इसका जो संबंध है आपका बंगाली से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक रहेगी वही करेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर को ख़त्म करना है। तो देखिए जो नाथ साहित्य है इसका संबंध जो है बंगाली भाषा से, आप सभी को पता है। और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। और नाथ संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने किया था? वो मुनि मत्स्य मत्स्य इंद्रनाथ ने किया था, ठीक है। और जो गोरखनाथ थे उन्होंने किया था। तो इन दोनों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। ऑप्शन है कि पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, बी है कि अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, सी है कि निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, डी है कि धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती दी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा उन्होंने दिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया। ऑप्शन है गुरु नानक, बी है गुरु अर्जन, और सी आपका है कि गुरु गोविंद सिंह, डी आपका है कि तेग बहादुर। तो यहाँ आपको बताना है कि किसने खालसा संस्था का निर्माण किया था। तो आइए उत्तर हम देख लेते हैं। जो खालसा संस्था है उसका निर्माण करने वाले आपके गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसको आप सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह आपके थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और 1708 ईस्वी में, कब? 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसाओं ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया। अब उन्होंने बाद में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने साम्राज्य को क्या किया? सार्वभौम बताया। और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। और फिर उसे 1716 में मृत्यु दंड दे दिया गया, ठीक है। और फिर गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म के उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत भी शामिल है। इन्होंने ही किया था। और इन्होंने खालसा योद्धाओं के लिए क्या किया था कि तंबाकू हो गया, शराब हो गया, मांस मछली आदि से परहेज करने के नियम भी निर्धारित किए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर सही और गलत विकल्प का चुनाव करना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है। तो वीर शैव आंदोलन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। बी है कि यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। सी आपका है कि इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। ऑप्शन ए है कि ए सही है, बी है कि केवल बी सही है, सी है कि ए और सी सही है, डी है कि बी और सी सही है। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या होगा हमारा?
तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, कि केवल ए सही आपका है। तो देखिए यहाँ पर जो वीरशैव आंदोलन है, तो वीरशैव आंदोलन का जो आरंभ है वो तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, बाकी ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसको सही कर लीजिएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कथन और कारण आपका दिया गया है। 6 में कह रहा है आपसे कि कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए आपका दिया है कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। आइए ऑप्शन बी में चलते हैं। आर में आपका कह रहा है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या मतलब माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। अब आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो 2023 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये जो दोनों था दोनों सही है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए, मतलब क्या गोवा में आए, ए बी कर्नाटक में आए, सी है तमिलनाडु में आए, डी है कि केरल में आए। तो जो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो ईसा का शिष्य था सेंट थॉमस, यहाँ पर पूछ भी सकता है कि सेंट थॉमस जो किसका शिष्य था, तो ईसा का शिष्य था। तो ये आपका जो आए थे वो आपके आए थे केरल में। ये कहाँ पर आए थे? केरल में आए थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, ईसा के शिष्य सेंट थॉमस पहली सदी में पहले शासक गोंडो फर्निज के शासनकाल में भारत आए और तथा 42 ईस्वी में केरल चले गए। कब चले गए? ये 42वीं ईस्वी में केरल चले गए और यहीं पे इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। और इस प्रकार पहली सदी में ईसाई धर्म भारत में प्रवेश किया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया? ऑप्शन ए है कि रंगमंच, बी है चलचित्र, सी है रेडियो, डी है पत्रिकाएं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पत्रिकाएं। देखिए, जो हमारी 19वीं शताब्दी थी उसके दौरान विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद हुआ तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो जो पत्रिकाएं थी इन्होंने ही इन चीज़ों को 19वीं शताब्दी के दौरान पत्रिकाएं इन चीज़ों को सुगम बनाई थी। तो ये 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे हमने आपसे कहा था कि 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम सारे क्वेश्चन को प्रॉपर हल करेंगे। ठीक है, 9 में कि बंगाल में ... प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन है कि समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, बी है कि परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, सी है कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मप्रायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, डी आपका है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए। तो देखिए, जो बंगाल है, बंगाल में आपका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मप्रायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए प्राय उन व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा मंदिर तथा धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ की बात है? ये बंगाल की बात है। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। अभी इसके पहले वीरशैव आंदोलन के बारे में पूछा था, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वीरशैव आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये मध्य कर्नाटक में। ठीक है, अब आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है कि यह नामदेव और साथियों द्वारा शुरू किया गया, बी है कि इसने जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, सी है कि इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, डी है कि ये सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोध था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो देखिए, वीरशैव जो था वो इसने जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचार के विरुद्ध तर्क दिया था। कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो 12वीं शताब्दी के मध्य में जो कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इस आंदोलन में कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा, जैसे आपके जातिगत विचारधारा हो गया, नारी स्थिति से संबंधित विचारों का विरोध किया गया। ठीक है, और इसमें हिंदू प्रचलनों को चुनौती दी गई थी।
तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 विशिष्टता द्वैत से पूछा गया क्वेश्चन आपका है कि विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है शंकर, बी है वल्लभ प्रभु, सी है रामानुज, डी आपका बसवन्ना। तो ये जो आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, विशिष्टता द्वैत जो है ये रामानुज के विचारधारा, इसको विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, तो ये रामानुज के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि जो विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत था वो वैष्णव संत रामानुज के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या था कि इस जगत में दो ही स्थिर तथ्य हैं, ईश्वर तथा आत्मा। इन्होंने दो को ही बताया, एक ईश्वर को बताया और एक आत्मा को बताया, और तथा इन दोनों ही स्वयं में विशिष्ट है, मतलब ये अपने में ही विशिष्ट है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया और वल्लभ प्रभु का वसव लियांगत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, जो अद्वैतवाद का प्रचार करने वाले कौन थे? शंकराचार्य थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते 11 बार 12 पर। 12 में आपसे पूछा गया है, ये 2023 का क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है खानकाह, बी है रक्स, सी है जिक्र, डी है स्नान। तो ऑप्शन ए है कि केवल बी और सी, बी है कि ए बी सी, सी है कि केवल बी सी डी, डी है कि ए सी डी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सूफीवाद से जुड़ा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए बी सी। ए भी जुड़ा है, मतलब खानकाह भी आपके सूफीवाद से है, रक्स भी आपके सूफीवाद से है, फिर उसके बाद आपका जो सी है जिक्र भी सूफीवाद से है, लेकिन स्नान ये आपके सूफीवाद से नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर खानकाह का मतलब क्या होता है? आपका निवास स्थान। रस्क हो गया, जिक्र आदि ये सूफीवाद से जुड़े हैं। भारत में सूफीवाद के जनक कौन है ये जान लीजिएगा, ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको याद रखिएगा। आगे है कि वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है कि ज्ञानेश्वर, बी है शंकर, सी है बसवन्ना, डी है रामानुज। तो देखिएगा यहाँ से वीर शैव से ही आपसे कितना क्वेश्चन पूछ दिया, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इतने में ही आ गए वीर शैव से। ठीक है, 2023 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बसवन्ना। देखिए जो वीर शैव थे वे 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, और जिसका नेतृत्व कौन किया था? बसवन्ना के थे। ये 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया। ये बसवन्ना कौन थे? ये एक ब्राह्मण थे, और बसवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, और इनकी जो अनुयायी थे वीर से, मतलब शिव के वीर, वो लिंगानुपात मतलब लिंग धारण करने वाले कहलाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 के बाद 14 पर चलते हैं हम। 14 में आपका देखिए कथन और कारक दिया गया है। तो 19वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बी है कि इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये जिस तरीके से बात कर रहा है तो यहाँ पर दोनों सही है, और जो बी है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस बहसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपना विकास हो रहा था। तो ये ए भी सही है, बी भी सही है, और जो बी था वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। 2022 में आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बी है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या उत्तर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा कि दोनों सही हैं। जो 13वीं से 17वीं शताब्दी थी उसमें क्या था कि कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का क्या किया? विरोध किया था। और इन कवियों ने
रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्व जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते जीवन बिताने को ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये दोनों बात सही है। ये बात कहा कि मौजूदा महाराष्ट्र में रह रहे संतों के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अभी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है। एक होते अलवार, एक है नयनार, तो इन्हीं दोनों के विषय में कहा गया है, कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन है कि ए संत सभी जातियों के जिनमें अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। बी है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। सी है कि वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। डी है कि वे संगीत का विरोध करते थे। तो देखिए यहाँ पर हम आइए देख लेते हैं 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा कि जो अलवार और नयनार थे ये संगीत का विरोध करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं आखिर ये ऐसी चीजें क्यों थी। देखिए प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का लगभग 6वीं शताब्दी अलवारों मतलब विष्णु भक्ति में तन्मय। अलवार कौन था? विष्णु के भक्त थे। और नयनार कौन थे? वो शिव के भक्त थे के नेतृत्व में हुआ। अब नयनार और अलवार के संत संगीत का विरोध नहीं करते थे, ठीक है। और देखिए अलवार हो गए और नयनार के जो संत थे वो संगीत का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन संगीत किया करते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? सही नहीं है, ठीक है। अलवारों के विषय में सही नहीं है। तो ये संगीत का विरोध करते थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वे संगीत का विरोध नहीं करते थे, उन्हें संगीत खुद पसंद था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो संत थे ये सभी जाति जिनमें अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक भी थे और शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे ये, क्योंकि ये विष्णु और शिव के भक्त भी थे। अर्थात ये कथन अलवार और नयनार से ही संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कि ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि जो ईसा मसीह थे इनका जो शिष्य था वो सेंट थॉमस था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि 18 है कि अलवार संत निम्न से किसके उपासक थे। तो अभी हमने बताया जो अलवार थे किसके थे? वो विष्णु के उपासक थे और नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा 18 का। आगे चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका 2022 में पूछा गया है कि नाथ पंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी। ऑप्शन ए है कि कर्म कांडवाद का अनुसरण, बी है कि श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, सी है कि संसार का परित्याग। ऑप्शन ए है कि ए और बी, ऑप्शन बी है कि ए और सी, ऑप्शन सी है कि बी सी, ऑप्शन डी है कि केवल सी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, बी और सी, ठीक है। बी है श्वसन के व्यायामों का अभ्यास और सी आपका है कि संसार का परित्याग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पर चलते हैं कि वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। तो वीर शैववाद के बाद अभी आपने कहा बसवन्ना उसमें थे, अल्लमा प्रभु, सी है कि चोखा मेला और डी आपका है कि अक्कम महादेवी। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था वीर शैववाद से बसवन्ना थे, तो ये उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 3 लोग जुड़े थे यहाँ पर। देखिए बसवन्ना तो थे ही, बाकी बी और डी, बी डी में कौन कौन है ये देख लेते हैं। 2022 में पूछा गया है, अल्लमा प्रभु भी थे और अक्कमा महादेवी भी थी, ठीक है। ये बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी शैववासी ये तीनों जुड़े हैं। और बसवन्ना 12वीं शताब्दी के एक महान शैव संत थे जो लिंगायत संप्रदाय के से जुड़े थे और ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में बागवाड़ी ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। और अल्लमा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अल्लमा प्रभु थे, अल्लमा प्रभु भी लिंगायत संप्रदाय से संबंध रखते थे और ये भी 12वीं सदी के कन्नड़ संत थे। और इसी आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जो आपकी ये कवित्री है ये अक्कम महादेवी, जो बसवन्ना और अल्लाह प्रभु के समकालीन थी। ये जो थी ये इनकी समकालीन थी और इनका जन्म कर्नाटक के उड़वरी गांव जिला में और शिवमोगा में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कन्नड़ भाषा में अक्कड़, अक्क शब्द का अर्थ है बहिन होता है, ठीक है। इनका मतलब जैसे हम कहते हैं बहन, किसी के आगे
किसी नाम के आगे बहन लगा के फिर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कन्नड़ भाषा में जो आपका अक है, इसका अर्थ जो होता है वो बहन होता है। और चोखा मेला जो थे, ये चोखा मेला महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे जो महार जाति में पैदा हुए थे और इनके गुरु संत नामदेव थे। और चोखा मेला बचपन से ही क्या थे, बचपन से ही वो विठोबा के भक्त थे। अभी हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 14, ये खत्म हो गया है। अब हम पहुंच गए अपने चैप्टर नंबर 15 पर। 15 के बाद हम चलेंगे 16 पर। 16 के बाद आपका 2 चैप्टर बचेगा, 17 और 18, तो उससे हम कल खत्म कर लेंगे। तो चलिए 15 पर चलते हैं। बाकी आपका भूगोल का भी बचा हुआ है, पेडागोजी बची हुई है। तो आज 11 हो गया, 12, 13, 2 दिन बचा हुआ है। देखिए कैसे कंप्लीट होता है। 4 से 5 घंटे की वीडियो बनेगी तो शायद कंप्लीट हो जाए। चलिए क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, चलिए आपका चैप्टर नंबर 15 में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 में आपका है कि क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। क्वेश्चन आपका है कि 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान में संपन्न हुआ। बी है कि यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। सी है कि यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। ऑप्शन ए है कि ए बी सही है, बी सी सही है, बी और सी सही है, डी है कि ए बी और सी सही है। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए बी दोनों सही है आपके। ठीक है, बाकी ये सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि डैनियलो के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। बी है कि डैनियलो ने अपने सुरम्य परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है कि ए सही है किंतु बी गलत है, बी है कि बी सही है किंतु ए गलत है, सी है कि ए तथा बी दोनों सही है, डी है कि ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा आपका कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए बी दोनों सही है। ठीक है, ए भी आपका सही है और बी भी आपका सही है। आगे चलते हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। ऑप्शन ए है कि देखिए राष्ट्रीय कला की छवि में पढ़ना आपको। ऑप्शन ए कि बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। बी है कि इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिम रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों सही है। बंगाल में जो राष्ट्रीय कलाकार थे, एक नया समूह अब अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा, ये सही बात है। और इस समूह के कलाकार ने रवि शर्मा को कला को नकल आधारित और पश्चिम रंग ढंग कहकर खारिज कर दिया, ये भी सही बात है। और ये देखिए ये इर्द गिर्द क्यों जुटने लगा, क्योंकि, तो इसका ये उत्तर सही दे रहा है। तो जो बी है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो सिद्ध सागा है, बी है निर्वाण सागा है, सी है कि बुद्ध सागा है, डी है कि केसर सागा है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि केसर सागा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। तो देखिए कलमकारी के लिए आप सभी को पता है हमारा आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए कलाकारी छापे के लिए आंध्र प्रदेश हमारा राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है, जिसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। और 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का क्या हुआ, विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए कि कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, बी है कि कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, सी है कि यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, डी है कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा।
तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में जो शास्त्रीय नृत्य है के 8 मान्य रूप हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इसके मान्य रूप कौन कौन से उसको भी देख लेंगे, हो सकता है कभी पूछ भी दे आपको। एक सेकेंड, चलिए देखिए भारत में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। पहला है कि आपका भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में है। मणिपुरी मणिपुर में है। कथक आपके उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली केरल, और कुचिपुड़ी कहाँ का आपका आंध्र प्रदेश का है नृत्य। और मोहिनी अट्टम कहाँ आपका केरल का है। और उड़ीसी कहाँ का आपका उड़ीसा का है। और संत्रिया कहाँ का आपका असम का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। ऑप्शन ए है कि छोटे समूह की परियोजनाएं, बी है कि विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी है कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी है कि समुचित चित्र कोलाज बनाना। ऑप्शन है कि ए बी डी, बी है कि ए सी डी, सी है कि बी सी डी, और डी है कि ए बी सी। तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर हमारा होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सी और डी। देखिए छोटे समूह की परियोजनाएं हैं, ये भी बात सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत नहीं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, ठीक है। और समुचित चित्र मतलब कोलाज बनाना है, ये भी आपका सर्वाधिक उचित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका था ये आपका 2019 में पूछा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि ए तथा आर कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ये आपका है, कथन ये है कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न है, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी रहा है। कथन आर है कि इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। ऑप्शन है कि दोनों ए तथा आर सही तथा आर सही व्याख्या है ए की, बी है कि दोनों ए तथा आर सही व्याख्या नहीं है ए की, सी आपका है कि ए सही है किंतु आर गलत है, डी है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए शिफ्ट 2 में आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए ए भी आपका सही है और आर भी सही है, और तथा आर सही व्याख्या एक ही कर रहा है। ठीक है, देखिए जब कथन हम पढ़ते हैं, कथन में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क का उत्तर अगर हमें कथन आर से मिल जाता है तो मतलब जो कथन आर है वो ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 के बाद हम 9 पर चलते हैं। 9 में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। ऑप्शन ए है कि रेखी, बी है वृत्ताकार, सी है कि प्रकीर्ण, डी है आपका सघन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसको बिल्कुल सही करिएगा कि सघन, जो सघन टाइप की बस्तियां होती हैं वहाँ पे जो घर होते हैं बस पास पास बने होते हैं। चलिए 2023 का क्वेश्चन था आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए महोदयपुरम, तो ये आपका हो जाएगा कांगड़ा। ठीक है, ए का नहीं, महोदयपुरम आपका ऑप्शन नंबर 2 में जाइएगा, ये केरल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनंत वर्मन, जो अनंत वर्मन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद मंगल काव्य आपका कहाँ जाएगा, बंगाल। उसके बाद बसोहली, ये आपका कांगड़ा जाएगा, 3 में जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं। ऑप्शन है कि रीति रिवाज, रूढ़ी, निर्जातीयता, सी है कि संस्कृति, डी है कि आत्मसातकरण। तो आप सभी को पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाने पर वो हमारी संस्कृति होती है। हस्तांतरित मूल्यों के, विश्वास और विचार के जो लक्षण है उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 11 के बाद 12 पर चलते हैं। तो देखिए 12 वाला जो उत्तर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करेंगे।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। तो सही बात है। क्यों? क्योंकि ब्लैक देसी व्यापारी और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। ये नहीं, ये गलत है। बस आपका कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 12 के बाद हम 13 पर चलते हैं। 13 में आपका क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कथन अभिकथन ये है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरे उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ये भी बात सही है। तो देखिए, अब क्यों का उत्तर हमें मिल गया। तो मतलब ये जो आर है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है और बाकी ये इसका कहना भी सही है और इसका भी कहना सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। आर जो ए की आर क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं। 13 के बाद हम 14 पर आ जाते हैं। 2023 में ये था आपका क्वेश्चन पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। 14 में आपसे कहा गया कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मराठी में जो भक्ति गीत है उसको हम किसके नाम से, अभंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसको सही कर लीजिएगा। देखिए, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को अभंग के नाम से जानते हैं। संत तुकाराम ने अपने अभंग और कीर्तन के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को धार्मिक और सामाजिक तौर पर क्या किया, जागरूक करने का काम किया है। किसने? तुकाराम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में आपका सूची है, मिलान करना है। तो देखिए, अब भाषाविद। भाषाविद क्या हमारा, जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता हो। तो ए का हमारा हो जाएगा 3 में जाएगा। ठीक है। मुंशी, मुंशी किसे कहेंगे हम? तो मुंशी जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो तो उसे मुंशी कहेंगे हम। ठीक है। और प्राच्यवादी किसे कहेंगे? प्राच्यवादी वो होता है जो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखता है, उसे हम प्राच्यवादी कहेंगे। और वर्नाकुलर जो है वो आपका स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से क्या हो, अलग है, उसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कथन कारक पूछा गया, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुने। ऑप्शन है कि केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन है, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। बी है कि सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षक केंद्र रहा। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है कि ए बी दोनों सत्य है और बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है और ये व्याख्या भी जो बी कर रहा है वो व्याख्या सही कर रहा है ए की। ठीक। आगे चलते हैं 16 के बाद 17 पर। 17 में आपका देखिए नृत्य दिया है और राज्य दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इस तरीके से थोड़ा डिटेल देख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि ऐसे आपका यहाँ से वहाँ दिया है ना तो सही से हो नहीं पाएगा। देखिए, जो कथक है, अभी इसके पहले हमने बताया कि कथक कहाँ का नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल का है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसको याद रखिएगा, 2021 में पूछा गया है। आगे है कि किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ मतलब केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। ऑप्शन ए लद्दाख, बी है बडगाम, सी है कुपवाड़ा, डी है कारगिल। देखिए, ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन आपका है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं लद्दाख। जो लद्दाख है ना, मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ मतलब केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं, वो लद्दाख। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। मंडप। देखिए, मंडप के बारे में हमने कल भी आपको बताया था, मंडप था। तो ऑप्शन ए है कि एक मंदिर पवित्र स्थल, बी है कि सभागार जहाँ लोग इकट्ठे हो सके, सी है कि स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, डी है कि वह स्थल जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी। तो आप सभी को पता था कि मंडप आपका वो था, एक सभागार था जहाँ लोग इकट्ठा हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा है कि मंदिर के बारे में ABC वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। मंदिर के बारे में क्या कहा गया है? मंदिर नगरीकरण का महत्वपूर्ण प्रतिरूप करते थे।
बी है कि मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। सी है कि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शन के लिए मंदिर बनवाते थे। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सही उत्तर होगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। तीनों बातें यहाँ पर सही थी, ए भी सही था, बी भी सही था और सी भी सही था। ठीक है, आगे चल देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था आपसे। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं हम। 21 में भी देखिए वही हाल है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कथन पर विचार करना है। ए है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसी का उदाहरण है। अब देखिए बस इसमें देखना है कि कथन ए और बी दोनों सही है या गलत है, कौन गलत है कौन सही है, बस ये देखना है। एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है कि कौन किसका कर रहा है। आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है तो आप मत देखिए, जब ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन दिया रहे तब आप एक बार देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है कि दोनों सही है आपके। जो आदिवासी धर्म थे आसपास के साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्म पर भी असर पड़ता है, ये बिल्कुल बात सही है। और उड़ीसा का जो जगन्नाथ पंथ है और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसी का क्या है, उदाहरण भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नौकादौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ी है? तो आइए देख लेते हैं। ये आपके ओणम से जुड़ी है नौकादौड़। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसको सही कर लीजिएगा, ओणम से जुड़ी है। 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है असमिया, बी है फारसी, सी है सिंधी, डी आपका खासी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा कि खासी जो भाषा है वो तिब्बत वर्मा परिवार से क्या है, संबंधित है। और ये पूर्व उत्तर भारत के मेघालय राज्य में खासी समुदाय द्वारा बोली जाती है। और खासी भाषा की अपनी क्या है, कोई लिपि नहीं होती है। और ये असमिया भारत के असम प्रांत की आधिकारिक भाषा और असम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका देखिए व्यवसायिक चित्रण से सही मिलान करना है। तो बिल्लार, उड़वार और अधिमय और गृहपति, तो ये हमने आपको बहुत बार बता दिया है। तो चलिए इसका हम जो मिलान है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए है बिल्लार, बिल्लार को कहाँ पर हम लेकर जाएंगे? ये बड़े भूस्वामी होते हैं। बिल्लार कौन होते हैं? बड़े भूस्वामी होते हैं। और उसके बाद उड़वार जो होते हैं वो साधारण हलवाई होते हैं, तो इसको 4 में ले जाएंगे। और अधिमई जो होते हैं वो क्या होते हैं? भूमिहीन मजदूर होते हैं। और गृहपति कौन होता है? स्वतंत्र कृषक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी को सही कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बिल्लार जो होते हैं बड़े भूस्वामी होते हैं, उड़वार जो होते हैं साधारण हलवाई होते हैं, अधिमई जो होते हैं भूमिहीन मजदूर होते हैं, और गृहपति जो होते हैं स्वतंत्र कृषक होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब पूरे चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 15 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हमने 14 और 15 को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं 16 पर। 16 में हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, तो इसके बाद हम 16 को लेके चलेंगे और 17 को। तो आइए एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 16 में आपका लगभग हमको लगता है 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो, ठीक है 51 क्वेश्चन है आपका, 52, 16 में आपके 52 क्वेश्चन है और प्लस 17, 16-17 को हम साथ में लेके चलेंगे। 52 और प्लस आपके हो गए 31, 34, ये अलग अलग ले चलना होगा क्योंकि इसमें 17 आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें लगभग हमको लगता है 100-150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 17 में। तो इसके बाद हम 16 को लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी हम भूगोल की वीडियो भी देखते हैं। और पेडागोजी की वीडियो आपको बस एक ही मिली है, कोशिश करेंगे कि 2-4 पेडागोजी भी आपको हम दे दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो बच्चे अभी हमें नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है लोगों तक शेयर भी कर दिया करिए, ताकि लोग जिनको ये वीडियो जिनके तक नहीं पहुंच सकती है वो आपके थ्रू पहुंच सकती है। क्योंकि आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे देंगे तो हमारा उससे एक मोटिवेशन बढ़ता है, ना कि हमें कोई पैसा मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, चले जाइए। और बस हाँ, एक ये है कि आप लाइक सब्सक्राइब भले ना करिए, लेकिन आप अपना जो पेपर है वो क्वालिफाई जरूर करिए।
और जब पेपर क्वालिफाई हो जाए उसके आने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका भूगोल जो होगा उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद हम लोग अभी वायु पर पहुँचे हुए हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं।